पर यह मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट भी किया है। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बढ़ चढ़कर वोटिंग की अपील की है। लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं, प्रधानमंत्री मोदी का बयान। मतदान में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। आज तीसरे चरण का मतदान और 40 सीटें, जिसमें जम्मू संभाग, जम्मू रीजन में 24 और 16 सीटें कश्मीर के हिस्से में आती हैं, जहां कुपवाड़ा, बांदीपुरा और बारामूला में चुनाव वोटिंग चल रही है। लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। मतदान में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ेगी, प्रधानमंत्री मोदी ने J&K के लोगों से वोटिंग की अपील की है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट सामने आ गया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि जम्मू कश्मीर जिस तरीके से पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों और पाकिस्तान के मंसूबों को, जहां पर लोगों को डराकर मतदान के बहिष्कार को दुनिया में प्रचारित किया जाता था, उसको अब तक के फेज में लोगों द्वारा पूरी तरह से नकारे जाने के बाद तीसरे चरण में प्रधानमंत्री ने उम्मीद की है जम्मू कश्मीर की बची सीटों पर लोग और ताकत के साथ मतदान में हिस्सा लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देंगे कि भारत में लोकतंत्र फल फूल रहा है और जम्मू कश्मीर में उस लोकतंत्र की कलियां खिल रही हैं। ये मतदान थोड़ी देर नहीं, ये मतदान शाम तक चल रहा है और उसमें बहुत सारे वोटर्स शामिल होंगे। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण का आज मतदान है। तीसरे चरण में 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान होने वाला है। इन 7 जिलों में से 3 जिले कश्मीर संभाग में पड़ते हैं और 4 जिले जम्मू संभाग में। इन 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस तीसरे चरण में कुल 39,18,000 वोटर शामिल हैं। 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। चुनाव किसके हक में जाता हुआ दिखता है परिणाम के बाद, ये एकदम अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ा विषय ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात का यकीन हो गया है कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपने मताधिकार से अपनी चुनी गई सरकार सामने ला सकते हैं और एक बार वोटर को इस मताधिकार का स्वाद, इस मताधिकार के हक का उसके ऊपर असर आ जाता है, तो फिर कोई भी डर, कोई भी दबाव उसे मतदान करने से पीछे नहीं ले जा सकता। और यही बदलाव जम्मू कश्मीर में लाए जाने की कोशिश भारत सरकार और भारत का चुनाव आयोग लगातार कर रहा था और ये लंबी लंबी कतारें वोटिंग सेंटर पर इस बात का सबूत है कि लोगों ने लोकतंत्र और मतदान को स्वीकार किया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुखविंदर सिंह, प्रवक्ता एनसी जम्मू कश्मीर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ शाह भाई हमारे साथ, पीडीपी के सीनियर लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनीता वकील हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़ रही है और हमारी अपनी सहयोगी आरजू सेठ ऊधमपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। आरजू, 40 सीटों पर यह मतदान हो रहा है, वोटिंग आज हो रही है। 39 लाख से ज्यादा वोटर अपने घरों से निकल रहे हैं। अब तक जो हम तस्वीरें दिखाएं उसमें लाइनें लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं। जम्मू रीजन में 24 सीटें हैं। लोगों का उत्साह, लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर किस तरीके का जज्बा दिख रहा है, तस्वीरों में दिखाएं, लोगों से बात करें।
बिल्कुल राजीव, और बेहद महत्वपूर्ण ये चरण जो है वो रहने वाला है, आखिरी चरण है और लोगों में एक्साइटमेंट उतनी ही ज्यादा है। तस्वीरें इस वक्त हम उधमपुर के आपको दिखाएंगे और ये पोलिंग बूथ है जहां पर सुबह से ही लंबी कतार जो है वोटर्स की वो देखने को मिल रही है। महिलाएं हो, पुरुष हो, यंगस्टर्स हो, सुबह से ही यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार देखिए हम उनसे बात कर रहे हैं और अभी भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के उन्होंने वोट किया है? क्या नाम है आपका? चंचला देवी मेरा नाम। देवी जी, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट किया है? मुद्दे तो बहुत कुछ हैं, बहुत सब महंगाई का भी है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ, महंगाई बढ़ रही है कुछ? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बढ़ गई है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोई रोजगार तो है ही नहीं, किसी का भी नहीं है, महंगाई तो है ही है। क्या कुछ उम्मीद है सरकार से आप लोगों को? उम्मीद तो है ही है, देखते हैं क्या बनता है। उम्मीद तो रखी हुई है, पहले भी तो रखी थी, अभी भी तो रखी है, बना तो कुछ है ही नहीं है। हाँ जी हाँ। आरजू देखिए, 300 बता रही हैं कि 370 को उम्मीद लेकर है भी पूछें और जरा अब सा। देखिए आरजू किस तरीके से- 370 को लेकर भी पूछें कि क्या ये लोगों के बिल्कुल, दिल में है? बिल्कुल हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लगातार वोटर्स जो है वो वोट कर करके बाहर निकले हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आखिर क्या कुछ मुद्दे, आपने वोट डाल दिया? जी मैम, डाल दिया। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट डाला है? मैम, मुद्दे तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो तो कभी वो नहीं होगा कि आप सेटिस्फाई तो कभी नहीं हो पाएंगे फुली, लेकिन ये है कि चलो वोट डालना तो ज़रूरी है, हमारा अधिकार है और हमें वोट डालना चाहिए, सबको वोट। 370 अभी भी मुद्दा है क्योंकि पार्टीज जो ऑपोजिशन है वो कह रहा है कि दोबारा अगर वो जीते हैं तो दोबारा लेकर आएंगे। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं मैम, दोबारा तो नहीं आना चाहिए। 370 जो हटाया वो तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मैं श्रीनगर में रह चुका हूँ। जो 370 से पहले वाला श्रीनगर था, कश्मीर था, और अभी वाले कश्मीर में बहुत अंतर है। अभी हमें ऐसा फील नहीं होता वहाँ के हम कश्मीर में हैं। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल नहीं चाहते हैं लोग यहाँ के जो श्रीनगर में रहे उसके हालात बता रहे हैं कि पहले किस तरीके से हालात जो है वो श्रीनगर में थे। आप यंगस्टर हैं, यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? मैम 29 ईयर्स हो गए यहाँ पे रहते हुए जी। क्या कुछ बदलाव आपने उधमपुर में देखा है और क्या कुछ इश्यूज है उधमपुर के? मैम इश्यूज तो अभी भी बहुत हैं, बदलाव भी बहुत हो चुके हैं यहाँ पे। पहले रोड्स नहीं थी, रोड टूटे हुए थे, अब रोड भी ठीक हो गए हैं। और जो इश्यूज हैं जैसे स्टेडियम को लेके हो गया, उसका वेयर हाउस की मांग के लिए बोला था जैसे मैम ने पहले, तो ये सब इश्यूज हैं ही हैं। अब नेक्स्ट जो भी MLA आता है, सरकार बनती है, तो फिर मुद्दे सारे को। युवाओं के क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप एक युवा हैं? बेरोजगारी सबसे बड़े, बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, देखिए बेरोजगारी जो है वो जो यंगस्टर्स है उनके लिए एक बड़ा मुद्दा जो है वो उधमपुर में हमको नजर आ रहा है। मैम क्या नाम है आपका? मोनी गुप्ता। मुनी जी, वोट करने सुबह सुबह पहुंची हुई है, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के वोट कर रही है? वो हम ध्यान में ये रखते हैं कि अच्छी सरकार आए और सबका सोचे, हमारा नहीं सोचे, सारों सभी का सोचे। गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो आपको लग रहा है गुंडा राज कम हुआ है? अब बड़ा कम हुआ है। हाँ, बीजेपी के राज में गुंडागर्दी कम हुई है। हाँ, मैं ये चाहती हूँ गुंडागर्दी कम हो और जो बेकार बच्चे हैं उनको महिलाओं को सुरक्षा मिली है? आप लोग रात में अब निकलती है उधमपुर? मिली है। हाँ मिली है, सब सुरक्षा मिली है। हमारा उधमपुर सबसे टॉप पे है। हाँ टॉप पे है। और हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार आए, हम सभी का सोचे, आप बच्चों का भी सोचे, आपका भी सोचे, सबका सोचे। हाँ, मोदी साहब जिंदाबाद। तो देखिए उत्साह राजीव, देखिए आप देख सकते हैं कितना उत्साह जो है वोटर्स में है। चलिए, और ये वो बता रहे ये किस लोगों तरीके का है, से वोटर के उधमपुर जो अपने है वो दिल का top है। district जो है हम वो बन पूछने गया की है। कोशिश नहीं करेंगे कि वोटर किस पार्टी की